बाबा बालकनाथ महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम कर जो भी जीवनी उनकी उपलब्ध है मैं उसे शुरू करता हूं। इस पुण्य भूमि भारतवर्ष के आध्यात्मिक आभा हिमालय के पावन आंचल में स्थित हिमाचल प्रदेश में अत्यंत प्रभावशाली रूप में प्रकट होती है। देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का वरदान है बल्कि अनगिनत दिव्य स्थलों, ऋषि मुनियों की तपो स्थलों और सिद्ध पुरुषों के आध्यात्मिक तपोधामों का भी संगम स्थल है। भारत के आध्यात्मिक परंपरा में नवनाथों और 84 सिद्धों का स्थान विशेष महत्व रखता है। इन महान सिद्धों ने धार्मिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना के विस्तार में अमूल्य योगदान दिया है। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में इन सिद्धों की गौरवशाली परंपरा का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसी सिद्ध परंपरा के अति विशिष्ट और दिव्य व्यक्तित्व बाबा बालकनाथ जी का स्थान अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। बाबा बालकनाथ जी का पावन दिव्य सिद्ध पीठ हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित दयोट सिद्ध नामक पावन स्थल पर सुशोभित है। यह दिव्य स्थान न केवल एक तीर्थ स्थल है बल्कि अनगिनत श्रद्धालुओं की आस्था का सशक्त केंद्र भी है। बाबा बालकनाथ के इस पवित्र सिद्ध पीठ का संचालन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित बाबा बालकनाथ मंदिर न्यास दियोट सिद्ध के द्वारा किया जा रहा है। मंदिर न्यास की स्थापना 16 जनवरी 1987 को हुई थी और तभी से यह न्यास निरंतर भक्तजनों की सेवा के लिए समर्पित भाव से तत्पर है। यह न्यास न केवल मंदिर की व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखता है अपितु शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। आशा है कि बाबा बालकनाथ जी के सभी श्रद्धालु और आमजन इस जीवनी से लाभान्वित होंगे, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और अधिक समृद्ध कर पाएंगे और बाबा जी के पावन चरणों की कृपा से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेंगे। जनश्रुतियों और देवी देवताओं के चरित्रों के माध्यम से लोक संस्कृति और समाज के स्वरूप का सुंदर और प्रभावी चित्रण होता है। हमारे समाज में पूज्य देवी देवताओं के जीवन चरित्रों को लेकर अनेक प्रकार की लोक कथाएं और जनश्रुतियां प्रचलित हैं। इसी प्रकार श्री सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ जी महाराज के जीवन से जुड़ी अनेक जनश्रुतियां, गाथाएं और शास्त्रीय उल्लेख भी प्रचलित है। इन उपलब्ध जनश्रुतियों, कथाओं एवं शास्त्रीय संदर्भों के आधार पर बाबा बालकनाथ जी की संक्षिप्त जीवनी इस प्रकार है। बाबा जी का पहला जन्म। स्कंद पुराण के अनुसार बाबा जी का प्रथम अवतार शिव पार्वती के पुत्र स्कंद अथवा कार्तिकेय के रूप में माना जाता है, क्योंकि कार्तिकेय जी भी ब्रह्मचारी थे और बाबा जी भी ब्रह्मचारी हैं तथा कार्तिकेय का वाहन मोर था और बाबा जी का वाहन भी मोर है। बाबा जी का दूसरा जन्म। बाबा जी का दूसरा जन्म कौल के रूप में हुआ था। इस जन्म में भी इन्होंने शिव की आराधना की। बाबा जी के दूसरे जन्म के बारे में प्राप्त तथ्यों के अनुसार द्वापर युग में बाबा जी के इष्ट भगवान शिव ही थे। बाबा जी का तीसरा जन्म। तीसरे जन्म में बाबा जी का संबंध महर्षि व्यास के पुत्र सूकदेव मुनि के साथ जोड़ा जाता है। पुराणों में सूकदेव जी के जन्म की कथा इस प्रकार से मिलती है। एक बार ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद जी पार्वती जी के पास गए और शिव महिमा का गुणगान करते हुए मां पार्वती को बताया कि शिव तो अमर हैं, परंतु आपके कई जन्म हुए हैं। शिव के गले के मुंडमाला आपके विभिन्न जन्मों की प्रतीक है, इसलिए आप भगवान शिव से अमरत्व की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। नारद जी के कहने पर मां पार्वती ने भगवान शिव से अमरत्व प्राप्ति के लिए अमर कथा सुनाने की प्रार्थना की, जिस पर शिव जी किसी सुनसान जगह जहां कोई भी प्राणी कथा ना सुने वहां अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने दिव्य शस्त्र से उस स्थान को प्राणी विहीन कर दिया और फिर मां पार्वती को कथा सुनाने लगे। कथा सुनते सुनते मां पार्वती को नींद आ गई। वहां पासर ही एक तोता बैठा था जो कथा सुनता रहा और हुंकार भरता रहा। कथा समाप्ति पर जब भोलेनाथ ने पार्वती की ओर देखा तो पार्वती मां सोई हुई थी। तो भोलेनाथ ने सोचा कि जब पार्वती सोई हुई है तो कथा में हुंकार कौन भर रहा था। जब भोलेनाथ ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्होंने एक
तोते के बच्चे को उड़ता हुआ देखा तो भोलेनाथ ने गुस्से में आकर शंकर धनुष उठाकर उसे मारने के लिए उसके पीछे भागे। परंतु यह पक्षी व्यास ऋषि की पत्नी, जिसने जम्हाई के लिए अपना मुंह खोला था, उसके मुंह में रास्ते गर्भ में चला गया। भगवान भोलेनाथ उस तोते को बाहर निकलने का इंतजार करने लगे, लेकिन वह बाहर नहीं आया। तब भोलेनाथ ने बच्चे से बाहर आने के लिए कहा, तो बच्चे ने बाहर आने के लिए एक शर्त रखी कि आप मुझे वचन दो कि मैं जिस समय मानव योनि में जन्म धारण कर बाहर निकलूंगा, उस समय संसार में जो कोई बच्चा पैदा होगा उसे अमरत्व प्राप्त हो और वह सर्व सिद्धियों से संपन्न हो। जैसे ही भोलेनाथ ने बच्चे का वचन स्वीकार किया, उसी समय एवं दिव्य देहधारी बालक के रूप में भोलेनाथ के सामने खड़ा हो गया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। सूक का अर्थ तोता होता है। तोते से मनुष्य रूप में पैदा होने के कारण वह सूकदेव कहलाए। यही बालक बाद में सूकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन सूकदेव मुनि के जन्म के समय जन्मे अन्य बालक नौनाथ 84 सिद्धों के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हीं में से एक श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी भी थे। द्वापर युग में भगवान शंकर के दर्शन। बाबा बालकनाथ जी के बारे में यह जन श्रुति भी प्रसिद्ध है कि बाबा बालकनाथ जी का जन्म प्रत्येक युग में होता रहा है। बाबा जी सतयुग में स्कंद स्वामी कार्तिकेय, त्रेता में कौल और द्वापर में महाकौल के नाम से प्रकट हुए। द्वापर युग में बाबा बालकनाथ महाकौल के मन में बाल्यावस्था से ही अभिलाषा थी कि कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर के साक्षात दर्शन करूं। इसी इच्छा को लेकर महाकौल कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। मानसरोवर के रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसका नाम धर्मो था। इस बुढ़िया ने महाकौल बाबा योगी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं 3 जन्मों से भगवान शंकर की आराधना कर रहा हूं। अब मैं उन्हीं के दर्शनों की इच्छा को लेकर कैलाश पर्वत जा रहा हूं। उस बुढ़िया ने महाकौल से कहा कि यह कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए तुम्हें युक्ति से काम लेना होगा। उस बुढ़िया ने कहा कि तुम कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर के तट पर अपनी तपस्या में लीन हो जाना। वहां मां पार्वती कुछ विशेष अवसरों पर स्नान करने आती है। उस समय तुम मां पार्वती के चरणों में गिरकर अपनी इच्छा उनसे व्यक्त करना। धर्म माता की युक्ति अनुसार महाकौल मानसरोवर झील पर तपस्या करने बैठ गए। जब माता पार्वती वहां स्नान करने के लिए आई, तब उन्होंने माता के वस्त्र उठा लिए। जब मां पार्वती अपने वस्त्र ढूंढने लगी, तो महाकौल ने अपना परिचय दिया और भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा उनसे व्यक्त की। मां पार्वती ने देखा कि यह तो वृद्ध है। तब उन्होंने महाकौल को बालक रूप में बनाकर आने को कहा। तब महाकौल ने माता पार्वती के वस्त्र लौटाकर माता के चरण स्पर्श किए। माता पार्वती योग बल से उन्हें कैलाश पर्वत पर ले गई, लेकिन उस समय भगवान शंकर ध्यान मग्न थे। महाकौल ने भगवान की स्तुति की। भगवान की आंख खुलने पर भगवान शंकर बाल योगी महाकौल को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को वरदान दिया कि बाल योगी कलयुग में तुम अपनी परम सिद्धि से भक्तों के परम आराध्य बनोगे और तुम जिस बाल्यावस्था में यहां उपस्थित हुए हो, सदा ऐसी ही बाल्यावस्था और बाल छवि में बने रहोगे और आयु वृद्धि का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाबा जी का कलयुग में 4था जन्म तथा उनकी शिक्षा दीक्षा। बाबा बालकनाथ जी का 4था जन्म कलयुग में हुआ। इन्होंने गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में माता लक्ष्मी और पिता विष्णु शर्मा के घर जन्म लिया। इनके पिता शिव मंदिर में पुजारी थे। इनके लंबे समय तक संतान नहीं थी। माता पिता की कठोर तपस्या और शिव भक्ति से उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पुत्र रंग रूप में अन्य बच्चों से अलग था। यह जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, बाकी बच्चों की तरह खेल कूद और सांसारिक विषयों में रुचि नहीं ले रहा था और भगवान के ध्यान व भक्ति में मग्न रहता था, जिस कारण माता पिता ने गृहस्थ जीवन में बांधने का मन बनाया, किंतु इसके लिए तैयार नहीं था। ज्यादा जोर जबरदस्ती करने पर इन्होंने घर बार छोड़ दिया और अपने लक्ष्य की ओर चलते चलते जूनागढ़ अखाड़े में पहुंच गए।
जो गुजरात में गिरनार की पहाड़ियों में बसा रमणीय स्थल है। जूनागढ़ में गिरनार पर्वत ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अवतार गुरु दत्तात्रेय जी की तपोस्थली है और यहीं दत्तात्रेय जी ने जूना अखाड़े की स्थापना की थी। बाबा बालकनाथ गुरु दत्तात्रेय से दीक्षा प्राप्त करके और अपनी तपस्या से सिद्ध योगी बने और इस लोक में बाबा बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाबा जी जूना अखाड़े में गुरु से आज्ञा लेकर भ्रमण करते हुए देवभूमि चंबा भरमौर नामक स्थान पर पहुंचे। भरमौर का नाम ब्रह्मपुर था, जो माता भरमाणी देवी का निवास स्थान माना जाता है। ब्रह्मपुर का बिगड़ा नाम भरमौर है। एक बार 84 सिद्ध मणिमहेश यात्रा के लिए जा रहे थे। ब्रह्मपुरा भरमौर के पास गुजरते हुए वह स्थान उनको बहुत सुंदर और रमणीय लगा, तो भरमाणी देवी से उन्होंने रुकने की अनुमति मांगी, किंतु भरमाणी देवी को अगले दिन उनका ठहरना उचित नहीं लगा। किंतु भोलेनाथ के निवेदन से उन्हें वहां ठहरने की अनुमति मिल गई और तब भगवान शिव वहां से चले गए, किंतु 84 सिद्ध को 84 शिवलिंग में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार भरमौर में 84 सिद्धों की स्थापना हुई। वहां के राजा सहित वर्मा निसंतान थे। उन्होंने 84 सिद्धों की बहुत सेवा की। उससे प्रसन्न होकर 10 पुत्र और 1 पुत्री का वरदान दिया। राजा ने अपनी पुत्री का नाम चंपावती रखा, जिसके नाम से साहिल वर्मा ने चंपा नगरी बसाई। चंपा नगरी ही बाद में चंबा कहलाने लगी तथा राजा ने अपनी राजधानी भरमौर से चंबा बदल दी। इस प्रकार बाबा बालकनाथ जी का संबंध चंबा एवं भरमौर से भी रहा है। साहतलाई में बाबा जी की कर्म लीला और साधन। बाबा बालकनाथ भरमौर से चलते हुए कांगड़ा, ज्वालाजी, हमीरपुर से होते हुए जिला बिलासपुर के बछरेटू नामक स्थान पर आ गए। वहां कुछ समय बछरेटू महादेव की साधना में लीन रहे और फिर साहतलाई आए। बछरेटू साहतलाई से 6 किलोमीटर दूर है। वहां आज भी बछरेटू महादेव का प्राचीन मंदिर विद्यमान है। साहतलाई आने पर बाबा जी ने माई रत्नों के घर अलख जलाई। सुंदर बाल योगी को दरवाजे पर खड़ा देखकर माई रत्नों ने बाबा जी को भिक्षा दी। माई रत्नों वही बुढ़िया धर्मो माता थी, जिनके पास कैलाश धाम जाते हुए बाबा जी ने द्वापर युग में महाकौल नाम से 12 घड़ी विश्राम किया था। इन 12 घड़ियों का ऋण उतारने के लिए 12 वर्ष तक बाबा जी ने माई रत्नों का कार्य करने का संकल्प किया था। उन दिनों रत्नो माई को गाय चराने की असुविधा हो रही थी, इसलिए बाबा जी माई रत्नों की गाय चराने का प्रस्ताव रखा। माता रत्नों ने भी इस प्रस्ताव को मान लिया। इस दौरान बाबा जी साहतलाई में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे साधना के साथ साथ माई रत्नों की गाय भी चराने लगे। उन्होंने माई रत्नों से कहा कि जा, तुम मेरे लिए रोटी छाछ लाया करोगी, उसे यहां पेड़ के सुराख में रख दिया करे। तब मुझे तप ध्यान से समय मिला करेगा तो मैं इसे ग्रहण कर लिया करूंगा। साथ में यह शर्त रखी कि माई, मैं तब तक ही तेरी गाय चराने का काम करूंगा जब तक तुम मेरे काम से संतुष्ट रहोगी। जिस दिन तुम्हें मेरा काम अच्छा नहीं लगेगा उस दिन मैं यह काम छोड़ दूंगा। माई रत्नों ने बाबा जी की बात मान ली और इस तरह बाबा जी लगभग 12 वर्ष तक माता रत्नों की गाय चराते रहे और खुद साधना में लीन रहते थे। 12 वर्ष का समय पूरा होने को आया तो एक दिन गायों ने साहतलाई के जमींदारों की फसलें उजाड़ दी। तब जमींदारों ने गुस्से में आकर गायों को बड़सर पुलिस थाने में ले गए, जहां आज भी थाने के साथ गऊ फाटक के नाम का मंदिर स्थित है। जमींदार बाबा जी की शिकायत एवं उलाहना लेकर माई रत्नों के घर पहुंचे तो माई रत्नों ने खेतों को देखा तो खेत उजड़े हुए थे। माई रत्नों ने क्रोध से भरकर बाबा जी के पास पहुंची तो बाबा जी अपनी तपस्या में ध्यान मग्न थे। माई रत्नों ने गुस्से में आकर बाबा जी को उलाहना दिया कि क्या मैंने ऐसी शिकायतों के लिए ही आपको 12 वर्ष से लस्सी और रोटियां खिलाई है? आप यहां अपनी तपस्या में मग्न रहते हो और गायों ने वहां जमींदारों की फसलें उजाड़ दी है। इस पर बाबा जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। बाबा जी,
माई रत्नों और जमींदारों को लेकर खेतों में पहुंचे तो वहां सबने देखा कि खेत हरी भरी फसलों से लहलहा रहा था। बाबा जी की चमत्कारी दिव्य शक्ति से सभी लोग हैरान हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। माता रत्नों भी अपनी भूल पर पछताने लगी। बाबा जी ने माई रत्नों से कहा कि तुम दूसरों के कहने पर सच्चाई को जाने बिना मेरे पर क्रोधित हो गई। अब मेरा वचन पूरा हो गया है, अब मैं जा रहा हूं, तुम अपनी गायों को संभालो। जैसे ही बाबा जी वहां से चलने लगे तो माई रत्नों रोती बिलखती कहने लगी कि बेटा, मैंने तुम्हें 12 साल प्यार से रोटी छाछ खिलाई पिलाई है, क्या उसका फल यही है? यह सुनकर बाबा जी ने कहा कि हमारा तुम्हारा संयोग इतना ही था। संयोग और वियोग अपने समयानुसार होता है, इसमें हम तुम कुछ नहीं कर सकते। जहां तक आपको बताना चाहूंगा कि मैं पूर्णाहारी हूं। मैंने तपस्या करते हुए आपसे जो रोटी और छाछ ग्रहण की है उसका कभी सेवन ही नहीं किया। तुम्हारे द्वारा दी गई रोटी और छाछ इस वट वृक्ष के नीचे सुरक्षित रखी है। यह कहकर बाबा जी ने वट वृक्ष के ऊपर चिमटा मारा। वट वृक्ष के तने के बीच से 12 वर्ष की रोटियां बाहर निकल आई। उसके बाद चिमटा धरती पर मारा तो वहां छाछ का तालाब बन गया। उस छाछ के नाम से छाछ तलाई कहलाया। स्थानीय भाषा में लस्सी को छाछ कहा जाता है। तलाई शब्द तालाब का रूप है। धीरे धीरे छाछ तलाई परिवर्तित होकर साह तलाई हो गया। यहां पर जहां वट वृक्ष के कोटर में बाबा जी ने रोटियां रखी थी उसकी स्मृति के रूप में मंदिर बनाया गया है। उसमें बाबा जी का धूना भी है। धूने के साथ भी आज भी वह स्थान है जहां पर बाबा जी ने छाछ एकत्रित की थी, परंतु इस जगह को आधुनिक रूप में निर्मित किया गया है। परंतु इस तालाब का कुछ भाग कच्चा संरक्षित रखा गया है। इस भाग की मिट्टी गुणकारी मानी जाती है। जनश्रुति है कि अगर बच्चों को मिट्टी खाने की आदत हो तो इस मिट्टी का सेवन करने से यह आदत छूट जाती है। पशुओं के शरीर में कीड़े पड़ जाए या खुर रोग हो जाए तो इस मिट्टी का लेप बहुत उपयोगी माना जाता है। माता रत्नों को बताया कि मैं अब यहाँ तप नहीं करूँगा, चूँकि मेरा पूर्व जन्म का 12 घड़ी का लेखा जोखा पूरा हो गया है। इसके बाद बाबा जी बनखंडी में जाकर तप करने लगे। बाबा जी के साह तलाई मंदिर से गुरना झाड़ी लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। उस काल की गुरना झाड़ी का बड़ा झुरमुट आज भी वहां देखा जा सकता है। इस गुरना झाड़ी के प्रति आज भी श्रद्धालुओं में असीम श्रद्धा है। गुरना झाड़ी पर बाबा जी की तपस्या की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। उसी दौरान गुरु गोरखनाथ अपनी 360 शिष्यों के साथ साह तलाई में पहुंचे हुए थे। बाबा जी की इस सिद्धि और प्रसिद्धि को देखते हुए गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें अपने नाथ संप्रदाय में मिलाने का प्रयास किया, जिसके लिए बाबा जी सहमत नहीं थे। एक दिन गुरु गोरखनाथ स्वयं बाबा जी के पास आए और कहा कि आप हमारे बैठने का प्रबंध करें। बाबा जी ने अपने कंधे से अपना परना उतारा और उसे धरती पर बिछा दिया। गोरखनाथ जी और उनके सारे शिष्य इस परने पर बैठ गए, फिर भी परने का कुछ भाग शेष बच गया। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी ने बाबा जी से कहा कि मेरे शिष्य भूखे हैं, इन्हें भोजन का प्रबंध करो। बाबा जी ने उनसे कहा कि मैं स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करता हूं। तब गुरु गोरखनाथ जी ने बाबा जी को अपने शिष्यों को दूध पिलाने को कहा। इस शर्त को बाबा जी ने स्वीकार कर लिया। बाबा जी ने एक दूध न देने वाली गाय को आवाज देकर बुलाया और उसकी पीठ पर हाथ रखा। गाय के थनों से दूध बहने लगा। बाबा जी ने अपनी चीपी को गाय के दूध से भरकर गुरु गोरखनाथ जी के आगे रखा तो गुरु गोरखनाथ जी ने बाबा जी से कहा कि इस चिपी के दूध से क्या होगा। इस पर बाबा जी ने कहा कि आप इसे अपने शिष्यों को पिलाओ, खाली होने पर फिर भर दी जाएगी। गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों को इशारा किया कि इस दूध को पियो और अपनी भूख शांत करो। शिष्यों ने चीपी को उठाकर पेट भरकर दूध पिया, लेकिन दूध उतना ही रहा। इस तरह बाबा जी गुरु गोरखनाथ जी से शर्त जीत गए। इसी कारण बाबा जी को दूधाधारी नाम भी दिया गया है। इस पर गुरु गोरखनाथ जी थोड़ा शर्मिंदा हुए और बाबा जी को औस्र चमत्कार करने को कहा।
जिस पर बाबा जी ने इनकार कर दिया। गुरु गोरखनाथ जी को अपना परिचय देने को कहा। इस पर गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी मृगछाला को हवा में उछाला और बाबा जी को इसे नीचे लाने को कहा। बाबा जी ने अपना चिमटा ऊपर उछाला और मृगछाला टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर गई, मगर बाबा जी का चिमटा ऊपर आकाश में ही घूमता रहा, जिसे उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी को नीचे उतारने को कहा, जिसमें गोरखनाथ जी असफल हो गए। गुरु गोरखनाथ जी असफल होने पर अपनी हठ धर्मिता पर उतर आए और उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि बाबा जी को घेर कर उनके कानों में मुंद्रा पहनाकर अपना शिष्य बना लो। उनके शिष्यों ने बाबा जी को मुंद्रा पहनाना शुरू कर दी। वह कानों में छेद करते, लेकिन जैसे ही मुंद्रा डालने लगते वैसे ही छेद बंद हो जाते। शिष्य बार बार कोशिश करते रहे पर सफल नहीं हुए। तो बाबा जी मोर, जो कभी उनके साथ नहीं देखा गया था, को बुलाकर उस पर सवार होकर किलकारी मारते हुए वहां से उड़ गए। गुरु गोरखनाथ जी और उनके शिष्य देखते रह गए। इस कारण बाबा जी को मोर सवारी का नाम भी दिया गया है। यहां से उड़कर बाबा जी साह तलाई से ऊपर पहाड़ी पर उतरे, जहां आज भी बाबा जी के चरणों के निशान हैं। यह जगह चरण पादुका मंदिर से प्रसिद्ध हुई। इसी पहाड़ी को धौलागिरी कहा जाता है। यहाँ पर ही बाबा जी तपस्या करने लगे और इसी धौलागिरी पहाड़ी के बीच विशाल गुफा थी, जहाँ बाबा जी ने बैठकर तपस्या करना चाहिए। किंतु जब बाबा जी वहां गए तो गुफा के भीतर एक राक्षस बैठा था। वह बाबा जी से कहने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन बाबा जी ने राक्षस को कहा कि तुम गुफा छोड़कर कहीं और चले जाओ। लेकिन राक्षस गुफा छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। बाबा जी ने राक्षस को अपना परिचय दिया और अपनी कला से उसे मोहित कर लिया और फिर उसे कहा कि गुफा तपस्वी सिद्धों के लिए उपयुक्त होती है। बाबा जी के इस ज्ञान से राक्षस वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। इस पर बाबा जी ने उसकी इच्छा जाननी चाहिए। तब राक्षस ने कहा कि वह अपने लिए बकरी की बलि की इच्छा चाहता है। इसी कारण आज लोग बाबा जी को रोट प्रसाद और उस राक्षस को बकरा यानी कुदनू चढ़ाने की परंपरा आज तक चली आ रही है। इस तरह बाबा जी उस गुफा में रहकर तप करने लगे। इस पर गुरु गोरखनाथ जी ने शिष्य राजा भरथरी को बाबा जी के पास भेजा। भरथरी भी बाबा जी को ढूंढते हुए उसी स्थान चरण पादुका पर उतरे जहां बाबा जी उतरे थे। इसी कारण आज भी वहां दो मनुष्यों के पांव दिखाई देते हैं, जिसमें छोटे चरण चिन्ह बाबा जी के हैं और बड़े चरण चिन्ह राजा भरथरी के हैं। राजा भरथरी ने बाबा जी को गुफा में ढूंढ लिया और अहंकार से रहित मन देखकर राजा भरथरी वहीं बाबा जी के साथ तप करने लगे और वहीं रहने लगे। बाबा जी के साथ दूसरी जो मूर्ति तपस्यालीन है वह है भरथरी की है। मैंने राजा भरथरी जी पे भी पूरी जीवनी बनाई है कि उनका शरीर कैसे तिब्बत की गुफाओं में था। तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो आप उसे अवश्य सुनिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस तरह बाबा जी गुफा में तपस्या में लीन रहते थे। यह क्षेत्र घना जंगल था और हिंसक जानवरों से भरा हुआ था। इस जंगल में स्थानीय गांव के लोग अपने पशुओं को चराने ले जाते थे। एक दिन गांव चकमोह का बनारसी दास नामक ब्राह्मण गाय चराते चराते गुफा के नजदीक पहुंच गया। बनारसी दास जब पर्वत ढलान से नीचे उतरा तो उसे एक गुफा दिखाई दी। जब उन्होंने गुफा के अंदर झांककर देखा तो दिव्य देहधारी सुंदर बालक तपस्या में लीन था। जब उन्होंने बाबा जी को देखा तो वह हर रोज एक दीपक जलाने लगा। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोग उस स्थान पर आने लगे। चूंकि कलयुग में यह संसार दुखों का घर है, लोग मन ही मन में अपने दुखों को दूर करने के लिए बाबा जी से मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करने लगे। तब बाबा जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं अब इस गुफा में ही समा जाऊंगा। तुम सब लोग मेरी धूनी की परंपरा को चलाए रखना और मेरे लिए मीठा रोट और हलवा प्रसाद चढ़ाया करना, और इस राक्षस को बकरा यानी कुदनू चढ़ाने को कहा। अब इस गुफा की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। बाबा जी का धूना अखंड रूप में आज भी चला आ रहा है। धूने की इस विभूति से लोग माथे पर तिलक करते हैं,
जिससे उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जनश्रुति के अनुसार बाबा जी ने जब लोगों की भक्ति और आस्था को देखा तो उन्होंने अपने भक्त जनों को गुफा दर्शन करवाए, तो उन्होंने पाया कि यह गुफा न होकर बहुत ही सुंदर स्वर्ग स्थान है। गुफा की इस छटा को देखकर सभी लोग बाबा जी की स्तुति करने लगे, जिसका प्रथम प्रसिद्ध मंत्र है ओम सिद्धाय नमः। इस तरह बाबा जी उस गुफा में ही अदृश्य हो गए। बनारसी दास के अनुसार बाबा जी के स्वरूप का वर्णन बालक रूप, सुनहरी जटाएं, गले में सिंघी, एक हाथ में चिमटा, दूसरे हाथ में त्रिशूल, कंधे पर झोली और शरीर पर केवल मात्र कौपीन धारण किए हुए सुंदर मनोहरी रूप है। गांव के लोग उस पहाड़ी पर गए। पहाड़ी को खोदकर रास्ता बनाया गया और बाबा जी की गुफा पर सीढ़ी लगाकर दर्शन करने लगे। लेकिन इस जगह के रास्ते पर पुरुषों को जाना ही कठिन था। गुफा के पास सीढ़ी पर चढ़ना और गुफा दर्शन सबके लिए आसान नहीं था, इसलिए गुफा के नीचे एक स्थान बनाया गया जिसे थड़ा कहते हैं। वहां पर भी बाबा जी की अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाने लगी। वहां पर बाबा जी की सवारी मोर के पंखों का मुट्ठा बनाकर आरती के समय बाबा जी की मूर्ति के सामने झुलाया जाता है। इस स्थान पर पुरुषों का पहुंचना आसान नहीं था, तो महिलाओं की बात ही अलग थी। इस प्रकार यह परंपरा बन गई कि बाबा जी ब्रह्मचारी हैं, अतः गुफा में स्त्रियां नहीं जा सकती। इस प्रकार बाबा बालकनाथ मंदिर का अधिग्रहण हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्तमान न्यास के अधीन किया, तो न्यास ने बाबा जी की गुफा के सामने स्त्रियों को गुफा दर्शन करने के लिए स्थान बना दिया। अब वहां से स्त्रियां बाबा जी की गुफा दर्शन करती हैं। समय के साथ बाबा जी के भक्त जनों ने मंदिर बनवाकर गुफा में बाबा जी की पत्थर की पिंडी बनाकर प्राण प्रतिष्ठा करवाकर स्थापित की, क्योंकि सगुण पूजा के लिए प्रतिमा या चिन्ह का होना आवश्यक है, जिसमें बाबा जी के मानवीय एवं देवीय रूप भी की भावना प्रकट हो। इस प्रकार वर्तमान गुफा में स्थापित बाबा जी की पिंडी न होकर कलयुग के पापों के संहार का प्रतीक है। इसी तरह बाबा जी की गुफा की प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और आज देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा जी की गुफा दर्शनों के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। बाबा जी के दरबार में पूजा आरती भोग विधान। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाबा जी के मंदिर से नीचे बावड़ी, जो काफी प्राचीन है, वहां से हर रोज सुबह 4 बजे जल लाया जाता है। उससे हर रोज सर्वप्रथम बाबा जी की पिंडी का स्नान करवाया जाता है और उसी पानी से बाबा जी के भोग के लिए रोट तैयार किया जाता है। बाबा जी के दरबार में हर सुबह 5 से 6 बजे तक और शाम को सूर्यास्त के समय बाबा जी की आरती की जाती है। आरती के दौरान मुख्य पुजारी धूनी की अग्नि से धूप व ज्योति प्रज्वलित कर वैदिक व पौराणिक मंत्रों के द्वारा गुफा में बाबा जी की पूजा करते हैं और हाथ में मोर पंख का मुट्ठा लेकर बाबा जी की पिंडी को चवर झुलाते हैं तथा दूसरा पुजारी चवर और घंटी बजाते हुए थड़ा में स्थापित मूर्तियों की प्रदक्षिणा कर मंत्रों के द्वारा पूजा करते हैं। इसी मध्य एक पुजारी पहले रोट का भोग धूने पर, दूसरे रोट का भोग थड़े पर और तीसरा भोग गुफा में लगाया जाता है। इसके उपरांत पुजारी मंत्रों का उच्चारण करते हुए फिर थड़े पर आते हैं। फिर वहां पर प्रथम आरती धूप द्वारा, दूसरी आरती कपूर द्वारा, तीसरी आरती ज्योति द्वारा की जाती है। इसके उपरांत समस्त पुजारी थड़े पर बैठकर प्रथम शिवजी भगवान की आरती व दूसरी बाबा जी की आरती ऊंची ऊंची आवाज में गुणगान करत है। थड़े के बाहर मंदिर परिसर में बाबा जी के भक्तजन बैठकर पुजारियों के साथ आरती में शामिल होकर पुण्य के भागीदार बनते हैं। दोनों आरतियों के उपरांत पौराणिक और वैदिक मंत्रों द्वारा आरती का समापन किया जाता है। उसके बाद शंख जल से उपस्थित भक्तजनों को बाबा जी का आशीर्वाद दिया जाता है और बाबा जी की ज्योति भक्तजनों के प्रणाम के लिए उनके बीच घुमाई जाती है, जिसके प्रणाम करने से भक्तजनों पर बाबा जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है, ऐसी मान्यता है। बाबा जी के दरबार में मनाए जाने वाले मेले और पर्व। बाबा जी की पवित्र नगरी दियोट सिद्ध में वैसे तो वर्ष भर बाबा जी के भक्तजनों का तांता लगा रहता है, लेकिन साल में कुछ त्यौहार और बड़े मेले धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन शुभ अवसरों पर बाबा जी के मंदिर व परिसर को विशेष रूप से सजाया जाता है।
इन शुभ अवसरों का ब्यौरा कुछ इस प्रकार है। नया साल बाबा जी दे नाल। हर वर्ष न्यास साल का श्री गणेश बाबा जी के दरबार में धूमधाम से किया जाता है। मंदिर को विशेष तौर पर फूलों से सजाया जाता है तथा विशेष भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। इस दिन मंदिर 24 घंटे खुला रहता है और हजारों श्रद्धालु मंदिरों में साल भर के लिए सुख समृद्धि के मनोकामनाएं व आशीर्वाद लेते हैं। चैत्र मास का मेला। बाबा जी के दरबार में हर वर्ष चैत्र मास मेला 13 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। इस मास में विशेषकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से लाखों श्रद्धालु बाबा जी के दर्शनार्थ अपनी बसों, ट्रकों के अतिरिक्त पैदल भी आते हैं। शाहतलाई से यात्री दंडवत प्रणाम करते हुए आते हैं। न्यास द्वारा इस मास में भक्तजनों की सुविधा हेतु विशेष व्यवस्था की जाती है। शाहतलाई व ऊना से विशेष बसें चलाई जाती है। स्थानीय लोगों के द्वारा एक मास के लिए अस्थायी बाजार भी लगाया जाता है। रविवार व संक्रांति पर विशेष मेला। यद्यपि सभी रविवार को मंदिर में भक्तजनों का विशेष आगमन होता है, क्योंकि रविवार को बाबा जी का प्रिय दिन माना जाता है, परंतु ज्येष्ठ रविवार को ज्यादा बड़ा मेला होता है। श्रावण मास मेला। बाबा जी के दरबार में श्रावण मास में भी विशेष भीड़ रहती है। इस मास में पहले भक्तजन साइकिलों पर आते थे, अब मोटरसाइकिलों पर 10-20 की संख्या में इकट्ठे आते हैं। मोटरसाइकिल पर बाबा जी का झंडा और मोटरसाइकिल पर बड़ा स्पीकर लगाकर ऊंची आवाज में बाबा जी के भजनों की आवाज में आने वाले श्रद्धालुओं की निशानी है। महाशिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, गुरु दत्तात्रेय जयंती, दिवाली त्योहार बाबा जी के दरबार में विशेष रूप से मनाए जाते हैं। विश्व शांति रुद्र यज्ञ। हर वर्ष बाबा जी के मंदिर में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवीत को आधार मानकर विश्व मानव कल्याण और शांति के लिए विश्व शांति रुद्र यज्ञ पाठ का विशेष आयोजन किया जाता है, ताकि विश्व कल्याण हो और संसार में शांति बनी रहे। बाबा जी मंदिर परिसर में मुख्य दर्शनीय स्थल। बाबा जी की गुफा। बाबा जी के मंदिर में गुफा, जहां बाबा जी की पिंडी दर्शनार्थ है, मुख्य दर्शनीय स्थल है, जहां श्रद्धालु प्रथम दर्शन कर रोट प्रसाद चढ़ाकर खुद को धन्य मानते हैं। बाबा जी का धूना। मंदिर में बाबा जी का अखंड धूना वर्षों से चेतन अवस्था में है। श्रद्धालु इस धूने में हवन करके अपनी आस्था और विश्वास को दृढ़ करते हैं। इस धूने की विभूति को बाबा जी के प्रसाद में लेना श्रद्धालु नहीं भूलते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस धूने की विभूति से सभी बीमारियों का नाश होता है और इसका तिलक धारण करने से मन में सदैव शांति व तंदुरुस्ती बनी रहती है। थड़ा। मंदिर परिसर में गुफा में व अखंड धूने के साथ बाबा जी का थड़ा है, जहां बाबा जी के श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए घी से निरंतर बाबा जी की ज्योति प्रज्वलित रहती है। यहाँ सुबह शाम बाबा जी के पुजारी बाबा जी की आरती का गुणगान करते हैं। बकरा स्थल। बाबा बालकनाथ मंदिर परिसर में बकरा स्थल का विशेष महत्व है। वह यह विशेष दर्शनीय स्थल है। श्रद्धालु अपनी मनौती पूर्ण होने के लिए मंदिर में बकरा, जिसे कुदनू के नाम से भी पुकारते हैं, चढ़ाते हैं। बकरा स्थल पर बकरे के चरणों में जल समर्पण के उपरांत अगर बकरे के शरीर में कंपन हो तो इसे मनोकामना पूर्ण होने का प्रतीक मानते हैं। बाबा भरथरी मंदिर। गुफा मंदिर के ऊपर के बाजार में सदाव्रत लंगर के साथ राजा भरथरी का मंदिर है। इस मंदिर में गणपति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और राजा भरथरी की मूर्तियां विराजमान हैं। श्रद्धालु यहां भी नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेते हैं। समाधि स्थल। मंदिर लंगर और राजा भरथरी के मंदिर के साथ मंदिर महंतों की समाधियां विराजमान हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर में 2 किलोमीटर की दूरी पर मठ नामक स्थान पर प्राचीन महंतों की समाधियां हैं। चरण पादुका मंदिर। बाबा जी की गुफा के ऊपर के पहाड़ी पर बाबा जी की चरण पादुका मंदिर स्थित है। जनश्रुति के अनुसार बाबा जी जब शाहतलाई से मोर सवारी पर दयोट सिद्ध धार पर आए थे तो उनके प्रथम चरण इसी जगह पड़े थे, जिसके कारण इस मंदिर का नाम चरण पादुका पड़ा है। महंत निवास। सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ में महंत गद्दी अपना विशेष महत्व है। यह गद्दी गुरु शिष्य की परंपरा पर आधारित है। वर्तमान में 1008 श्री श्री राजेंद्र गिरी जी महाराज गद्दी को
शोभायमान कर रहे हैं। यह भी एक दर्शनीय स्थल है। बाबा की म्यूजियम व पुस्तकालय। मंदिर में बाबा जी का म्यूजियम और धार्मिक पुस्तकालय दर्शनीय स्थल है। बाबा जी मंदिर परिसर में ऊपर और नीचे 2 बाजार है जहां हर प्रकार की खरीदारी उपलब्ध है। मंदिर परिसर में 2 बैंक, ATM, पुलिस चौकी और निजी धर्मशालाएं और होटल इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध है। उपरोक्त के अतिरिक्त मंदिर में भोलेनाथ, शिवपिंडी, वीर हनुमान, बाबा भैरव, माता काली, राधा कृष्ण मंदिर और गुरु दत्तात्रेय का मंदिर भी दर्शनीय स्थल है। बाबा जी के मुख्य द्वार एवं तप कर्म स्थली शाहतलाई में दर्शनीय स्थल। बाबा जी का धूना, लस्सी बाबा मंदिर, बाबा जी की रोटी बाला मंदिर, बाबा जी वट वृक्ष मंदिर, बाबा जी तपोस्थली गुरना झाड़ी मंदिर, प्राचीन शिव महादेव मंदिर बछरेटू शाहतलाई मंदिर से 5 किलोमीटर दूर है। शिक्षा के क्षेत्र में बाबा बालकनाथ मंदिर न्यास का योगदान। बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध की इस पवित्र धरती पर उच्च शिक्षा और आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु कोई शिक्षण संस्थान उपलब्ध नहीं था। सुविधा संपन्न अमीर परिवार तो अपने बच्चों को उच्च व आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु भारी भरकम पैसा व्यय करके शहरों में भेज सकते थे, लेकिन गरीब परिवार जो मेहनत मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाते हो, वह अपने बच्चों को उच्च शिक्षा की इच्छा होते हुए भी भला शहरों में कहां भेज सकते थे। उन्हें मजबूर होकर अपने बच्चों की शिक्षा की इच्छा व उद्देश्यों का दमन करना पड़ता था। विशेषकर इस ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा तो एक स्वप्न मात्र थी। बाबा बालकनाथ मंदिर की पूर्व प्रबंध समिति व उनके अध्यक्ष एवं मंदिर के महंत स्वर्गीय श्री शिवगिरी जी ने उच्च शिक्षा की इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया और बाबा बालकनाथ जी के मंदिर के आंचल में स्थित गांव चकमोह में उच्च विद्यालय चकमोह, संस्कृत महाविद्यालय चकमोह और बाबा बालकनाथ महाविद्यालय चकमोह की स्थापना कर जिला हमीरपुर, ऊना, मंडी, औसर बिलासपुर के स्थानीय लोगों के बच्चों को उच्च शिक्षा का स्वप्न अथवा मांग को पूरा किया। वर्ष 16 जनवरी 1987 को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मंदिर की प्रबंध व्यवस्था वर्तमान न्यास के अधीन की। बाबा बालकनाथ मंदिर न्यास ने इन सब शिक्षा संस्थानों और इनमें कार्यरत कर्मचारियों व अन्य देनदारियों को सहर्ष अधिग्रहण किया और इन सब शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत बच्चों और विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की। यही कारण है कि मंदिर न्यास दियोट सिद्ध की यह शिक्षा संस्थान जिला हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना के हजारों विद्यार्थियों विशेषकर लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इन शिक्षण संस्थानों का ब्यौरा मैंने डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट दिया है उस पर आप देख सकते हैं। जो भी जानकारी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई है उसे मैंने जिस वेबसाइट से लिया है उस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं।